जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े होते हैं तो आप सफल होते हैं। किसी को कितना भी सहयोग करो, समय आने पर वह तुम्हें मेरे लिए किया ही क्या बता देगा। प्रेम केवल छोड़ने की एक वजह होने पर भी रुकने की एक वजह ढूंढना है। मेरा दर्द किसी को हंसा सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी को दर्द नहीं करनी चाहिए। तुम हमेशा कहते हो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि पूरा होगा भी। शक्ति और आत्मविश्वास है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। दुखी होना समय बर्बाद करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। दूसरों से उधार लिया गया है या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें आप अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुस्कुराने का कारण खोजें। इंसान की वाणी है। उम्र और परिस्थितियों के अनुसार चेहरे का रंग बदलता है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए, क्योंकि आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते। इसलिए खुशी से अपनी जिंदगी जिए। और शायद इसलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मैं होशियार नहीं हूं। मुझे लगता है कि लोग मेरी वफादारी को नहीं समझते, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करता। कुछ भी नहीं होगा अगर आप कोशिश नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दृढ़ता किसी को करवाती है जो वह नहीं कर सकता। साहस उसे करवाता है जो वह नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव उसे करना चाहिए। आपको अपने हर काम का फल अवश्य मिलेगा। जिंदगी में हार एक सबक है, क्योंकि यह आपको अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर देता है। किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है और किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है। एक बार है, एक धनी व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह अपनी नाव को घूमने के लिए समुद्र में ले जाता है, लेकिन जब वह बहुत आगे निकल जाता है तो अचानक एक जोर का तूफान आता है, जिससे उसकी नाव डूब जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह नाव में कूदकर समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है। वह दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा था जब समुद्र के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। एक जोर का तूफान आया, जिससे झोपड़ी में सो रहे अमीर व्यक्ति पर बिजली गिर गई, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। किसी तरह से वह बच निकला और फिर से बच गया। आदमी सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ, और उसी समय एक बड़ी नाव समुद्र में गुजरती है। नाव चालक को एक दूर से धुआं दिखाई देता है और वह सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह आग की ओर अपनी नाव को ले जाता है और जैसे ही वह आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो चालक नाव से उतरकर उसे उस अमीर व्यक्ति की जान बच गई। फिर वह नाव में बैठ गया और सोचा कि ईश्वर सब कुछ अच्छे के लिए करता है। कब रंग बदल जाता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। बुराई गुस्से में पैदा होती है जब कोई अपने विवेक को खो देता है। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों की तरह अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आपके मन में पहले सफलता का विचार आता है, तब आपके जीवन में सफल लोग अपने निर्णयों से दुनिया बदल सकते हैं, जबकि असफल लोग दुनिया के डर से अपने निर्णय करते हैं। आपको नजरअंदाज करने वाले लोगों को ज्यादा महत्व मत दो। वे आपको नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी आदत बना लें। भगवान पर भरोसा करो, वह आपको बीज बना देगा और आप यहां तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता ने कभी कुछ भी नहीं करने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। वे कहते हैं कुछ भी धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, लेकिन फल तो आरतू आने पर ही आते हैं। इसलिए धैर्य रखें और सही समय पर काम पूरा होगा। सिंहासन और शमशान पर आदमी अकेला होता है, इसलिए कभी अकेले चलने से डरना मत, क्योंकि अगर आप अपना अधिकार किसी और को बताते हैं तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुछ में ही खुश रहता है, उसे सबसे अधिक खुशी मिलती है। दिल में छिपा है हमेशा अपनों की बातें दूसरों में इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आंसू ला देती हैं। आपका निर्णय जीवन बदलता है, और जिस दिन आप अपना निर्णय बदलते हैं उसी दिन जीवन बदल जाएगा। मुझे किसी की जरूरत वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। और अगर आप दुख को नहीं सह सकते तो सफलता भी नहीं मिल सकती, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये देखें कि आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं या नहीं। जीवन का लक्ष्य खुद को बनाना है, नहीं खोजना है। जब कोई कमी दिखाई देती है तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई देती है तो खुद से बात करें, क्योंकि इतिहास खुद के दम पर रचा गया है। असली धनवान वह नहीं है जो पैसे से धनवान है, बल्कि वह है जो अच्छे विचार, सोच और अच्छे व्यवहार से धनवान है। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद करो, जीवन बेहतर हो जाएगा। जैसा कि किसी ने कहा, बोलने में बहुत शक्ति है। तीखे बोलने वालों का शहद नहीं बिकता और मिर्ची भी नहीं बिकती। सिर्फ 4 दीवारों पर घर बनाया जा सकता है। स्नेह, समझदारी और विवेक से किसी दूसरे को कष्ट देकर सुख पाने की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयों को सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप हर दिन खुद की तारीफ सुनते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आपको दर्द हुआ है तो आपको दवा भी मिलेगी। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलेगा, चाहे वह किस्मत सखी नहीं होती फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं होती फिर भी संघर्ष होता है। इसलिए कहावत है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है बुरा है, लेकिन वह वास्तव में बुरा नहीं है, तो कल आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा के लिए ही होता है। आत्मसम्मान, शरीर नहीं, आत्मसम्मान। और मनुष्यों के कारण मौसम फिर भी नहीं बदलता। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों का मूल्यांकन नहीं करता, उसके साथ रहना बेहतर है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो देंगे। अकेले रहना स्वाभिमान नहीं है। हर लम्हा बीतने से पहले अकेले ही चल लो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं, जो लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, एक दिन वह खुद एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करो, जो मिल गया उसे खोया नहीं करो। सफलता उन्हें मिलती है जो वक्त और परिस्थितियों पर रोया नहीं करो। अपनी जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता है, और सीख दूसरों को सिर्फ सलाह दी जाती है। इंसान के स्वभाव को संगति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रावण के साथ रहकर भी विभीषण बिगड़ जाता है और राम के साथ रहकर भी विभीषण सुधर जाता है। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि आपको लिखना